सबसे पहले बात लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण विवाद में बड़े खुलासे की करते हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी रमीज मलिक अपनी 18 दिनों की फरारी के दौरान कई डॉक्टरों के संपर्क में था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने लाखों रुपए का फंड इकट्ठा किया, जिसे वो खुद को बचाने और फरारी के दौरान खर्च कर रहा था। ये फंड संदिग्ध खातों के माध्यम से भेजा गया, जिसमें प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोग और डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी को महंगे और बड़े वकील हायर करने के लिए कानूनी सलाह दी गई थी। लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हुए, उसमें बाहर से भी पैसा आने की जानकारी लगी। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब जैसे गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे दिखा रहे हैं कि कहीं से अवैध तरीके से पैसे भी आ रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर जो इनसे जुड़े हुए थे, अभी शिकंजा कैसे कस रहा है? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात है कि जब आरोपी गिरफ्तार हो गया, वो 18 दिनों तक फरार रहा और इस 18 दिनों तक उसने लाखों रुपए खर्च भी किए और लाखों रुपए इसके अकाउंट में इकट्ठा भी हुए। अब पूरी तरीके से जब पुलिस ने इसकी जानकारी की, तफ्तीश की, तो पाया कि इसके अकाउंट्स में कई संदिग्ध जगह से पैसे पहुंचे हैं और वो इसमें पहुंचे हैं जो पैसे, वो पीएफआई यानी जो प्रतिबंधित संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके कई सहयोगियों के द्वारा इसके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं। तो ये तो साफ हो गया है कि इसकी मददगार के लिए काफी लोग लगे हुए थे। धर्मांतरण से जैसे ही निकला था केजीएमयू से 23 तारीख को, उसके बाद से ही सारे डॉक्टरों के संपर्क में आया। वो डॉक्टर जो पीएफआई के संपर्क में थे, वो डॉक्टर जो कह सकते हैं कि डॉक्टर शाहीन जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है, उसके कई सहयोगी थे, उनके संपर्क में भी रहा है ये। यानी कि ये तो साफ हो गया कि जो पैसा इकट्ठा किया इसने, वो अपने बचाव के लिए, अपने गैंग को बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए इसने इस पैसे को किया। और अब जब पकड़ में आया है, तब पुलिस ने इसकी जानकारी की है कि अलग अलग तरीके से इसने कई वकीलों की एक फौज तैयार कर रखी थी, जिसको ये अपने बचने के लिए तैयार कर रहा था और उसी क्रम में ये सरेंडर करने भी पहुंचा था। तो ये अकाउंट की जो डिटेल आई है, ये पुलिस के लिए काफी ज्यादा मददगार होगी उन सहयोगियों तक पहुंचने के लिए जो इसकी मदद कर रहे थे, और साथ ही साथ जो पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है उसके लोगों के पहुंचने के लिए, साथ साथ जो डॉक्टर शाहीन से नाम जुड़ा है उसके लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये जरूर है कि इसमें बड़ा कोई ऐसा वर्क होने जा रहा था। इसके पीछे कई ऐसे लोग लगे थे जो धर्मांतरण को सहयोग करते करते थे, साथ ही साथ इसको बचाने की पूरी जुकात में लगे हुए थे। तो पुलिस को जरूर अब इसके बाद एक अहम जानकारी लगी है कि उन लोगों तक अब पुलिस पहुंचेगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे हो या दिल्ली में मौजूद रहे हो या उत्तराखंड में, उन सभी तक अब पहुंचेगी और उनसे जानकारी करेगी कि आखिर इतना पैसा किस तादाद में इसके पास पहुंचा और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मददगार हैं, जो इसकी मदद कर रहे थे और इस धर्मांतरण के खेल को आगे बढ़ा रहे थे, और आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। अर्पिता, ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में वाइस चांसलर, विशाखा कमेटी और जांच कमेटी पर सवाल उठे। सब आरोप है कि धर्मांतरण के आरोपी को बचाने और उसकी मदद करने वाले प्रोफेसर को संरक्षण दिया जा रहा है। यह आरोप महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने लगाए हैं। महिला आयोग की उपाध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच के बजाय आरोपी और उसे पनाह देने वालों को बचा रहा है। आज तक को कुछ तस्वीरें भी मिली हैं जिसमें साबित हो रहा है कि केजीएमयू परिसर में वीसी ऑफिस के पास धार्मिक आयोजन कराए जाते रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है। महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है। फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। मैं अब इनसे वार्ता करूंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस ओपिनियन के हैं कि हमें अपनी केजीएमयू को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, इसकी गरिमा मेंटेन करके रखनी है। इस बीच धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में पहली बार केजीएमयू प्रशासन का बयान सामने आया। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह की ओर से मामले की जांच की बात कही गई है। हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू के पीआरओ के सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, सर, रमीजुद्दीन इतना बड़ा रैकेट चला रहा था कि केजीएमयू
एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चला? केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है और इसकी क्या गतिविधियां हैं। देखिए, ऐसे जो तथाकथित लोग होते हैं, अगर ये सही है तो नेचुरली वो इस चीज़ के ट्रेंड होते हैं कि उनकी असलियत न पता चले। ये फैक्ट है कि केजीएमयू को बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस दिन ये घटना सामने आई उसमें 2-3 बिंदु थे। एक तो आपराधिक जो प्रकरण था उसका, दूसरा था कि उस लड़की का, जो पीड़िता का हैरेसमेंट का इशू था, वो विशाखा कमेटी के था। जो धर्मांतरण से रिलेटेड इशू था वो पुलिस को गया, पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करी। फिर एक जो मीडिया में छपा कि शायद और भी लोग यहाँ मिले हो सकते हैं, तो कुछ हम लोगों ने इनपुट निकालने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें भावेश कुमार सिंह एक्स डीजी को भी उसमें हम लोगों ने अनुरोध करके एक्सपर्ट मेंबर के रूप में उनको सम्मिलित किया था। तो ये जो 7 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी है, ये क्या इस रमीजुद्दीन के अलावा अब पूरे केजीएमयू कैंपस में ऐसे तमाम मामलों की एक बार पड़ताल करेगी? देखिए, हमारे केजीएमयू में पिछले 5 साल से कोई धर्मांतरण तो नहीं हुआ है हम लोगों की जानकारी में, लेकिन कोई प्रेरित कर रहा हो अभी हाल फिलहाल में, कोई उसके लिए प्रलोभन दे रहा हो, इसके लिए थी तो हम लोगों ने प्रयास किए। फिर जब ये जिस तरह से न्यूज़ रिपोर्ट्स छप रही हैं कि उसके तार कहाँ से, उसका क्या है, और जो पृष्ठ अपृष्ठ जो भी चीज़ें आ रही हैं, उस तो वो दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो संभव ही नहीं कि केजीएमयू या डॉक्टर्स कोई कर पाए प्राइवेट भर्ती। तो अब ये जांच एसटीएफ या गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसी करेगी सारे मुद्दों पे। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रमीजुद्दीन के अलावा और भी लोगों से भी बात करेगी कि कहीं किसी और को प्रलोभित नहीं किया जा रहा? हम लोगों ने जितने लोगों से बात करी है वो सब हमारे पास डाटा रिकॉर्ड पे है, और हम लोगों ने एसटीएफ जब आएगी तो हम लोग उसको दे देंगे।